Good morning. Myself, Dr. Nidhi. I am a pediatrics nephrologist at Motherhood Chaitanya Hospital, Chandigarh. Today we will talk about voiding disorders in children. वॉइडिंग डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? अगर आपका बच्चा जो 5 साल से बड़ी उम्र का है और उसके ब्लैडर की जो फंक्शनिंग है उसमें कुछ खराबी है तो बच्चे को वॉइडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ब्लैडर का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्लैडर इज़ टू स्टोर यूरिन at normal pressures without any leakage and then to empty it at regular intervals at socially appropriate time and place. इस नॉर्मल फंक्शनिंग जो है ब्लैडर की वो कैसे होती है? नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो ब्लैडर है उसकी मसल्स उसकी जो वॉल है उसमें डिट्रोसर मसल्स होते हैं और जो उसके आउटलेट है उस पर एक स्फिंक्टर रहता है जो उसके आउटलेट को ओपन एंड क्लोज करने का काम करता है। और जो ब्लैडर की फंक्शनिंग है वो 2 फेजेस में होती है, एक स्टोरेज फेज़ होता है, दूसरा एम्प्टिंग फेज़ होता है। स्टोरेज फेज़ में जो ब्लैडर के मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो उसकी आउटलेट है वो क्लोज रहती है। और जब जो किडनी है हमारी वो जो यूरिन बनाती है वो एक नाली के रास्ते ब्लैडर में भेजती है और वो यूरिन ब्लैडर में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इकट्ठा होता है। इस अमाउंट को ब्लैडर की कैपेसिटी भी कहते हैं। स्टोर करने की कैपेसिटी है उतना यूरिन ब्लैडर में भर जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है तो ब्रेन जो है एक अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस देख के ब्लैडर को एम्प्टी करने की कमांड देता है। इस कमांड की रिस्पॉन्स में ब्लैडर के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है सो दैट कि ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए। तो अगर ब्लैडर की स्टोरेज जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसकी जो एम्प्टिंग फेज़ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बच्चे को वॉइडिंग डिसऑर्डर्स के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। वॉइडिंग डिसऑर्डर्स के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों में? जो बच्चे की यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल हो सकती है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बच्चों में 3 to 8 टाइम्स पर डे होती है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है यूरिनेशन की लेस देन 3 है या फिर मोर देन 8 है उसे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चे को जो यूरिनेशन का प्रेशर है वो ज़्यादा फील हो सकता है और इस दौरान यूरिन जो है उसका बीच में भी लीक हो सकता है। इसके अलावा बच्चे की जो यूरिन की स्ट्रीम है यानी कि धार है वो पतली हो सकती है और उसके जो प्रेशर्स हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं और जो बच्चे का यूरिन है वो बूंद बूंद करके भी टपक सकता है। इसके अलावा बच्चे को यूरिनेशन के दौरान ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है जिसे स्ट्रेनिंग कहते हैं और इसके अलावा बच्चे को बेड वेटिंग की कंप्लेंट भी हो सकती है और साथ ही में इन वॉइडिंग डिसऑर्डर्स वाले बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और इन सभी जो साइन सिम्टम्स हैं जो वॉइडिंग डिसऑर्डर के इनकी वजह से जो बच्चे को बार बार यूटीआई होने का रिस्क रह सकता है और जो बच्चे की किडनीज भी असर हो सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई भी साइन सिम्टम्स है तो आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए एंड टाइमली इंटरवीन करके अपने बच्चे की किडनी को प्रभावित होने से बचाइए। थैंक्स।